कौन सा रूल होता है? ऐसे होता है शायद। फ्लेमिंग्स राइट मुट रूल। और कोशिश करना कि पेपर 10 एक मिनट में कर लेना, अपना 10-15 मिनट के अंदर पेपर कर लेना, ताकि रिवीजन के लिए अगले 3 घंटे मिले। तो जितना रिवाइज करोगे उतनी अपनी गलतियां पता चलेंगी। 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, 12 + 10 नंबर के, 22 नंबर के। तो ये तो छोड़ देने हैं, ये तो पूछ पूछ के करने हैं, ठीक है, आखिरी में। और अगर खुद में और सामने वाले में कंफ्यूजन हो कि वो सही बता रहे हैं या मैं सही लिख रहा हूँ, आंख बंद करके तीसरे बंदे से पूछना है। फिर आता है मेन सेक्शन बी। मुझे पता है वो भी आता है। पैराग्राफ में इससे मिलता जुलता वर्ड बताओ। मैं आपको लिख के आना गंदा वर्ड। पैराग्राफ 3 से मिस्टेक से मिलता जुलता वर्ड ढूंढ के बताओ। तो वहां पे आपको लिखना बच्चा। क्यों? क्योंकि बच्चे गलती होते हैं। बच्चे तेरी माँ की चू... फिर सेक्शन बी पे, जो कि होती है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको छोड़ देना है अभी। सेक्शन सी पे आना है। पहले इसमें आपको आएगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट भी अभी छोड़ दो। पहले आप आते हैं क्वेश्चन आंसर। 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। तो ये भी छोड़ देना अभी। आप तैयारी करो फिजिक्स की। इसकी बहन की लोड़ी है यार। तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की चूत साड़। फिजिक्स पढ़ो। कौन सा रूल होता है? ऐसे होता है शायद। फ्लेमिंग्स राइट मुट रूल। फिजिक्स पे आते हैं अब हम। तो फिजिक्स का पेपर आएगा तुम्हारा 70 नंबर का। अबे लौड़े अपना काम कर। तो 23 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। इतने तो उम्मीद है कि आपके आ जाएंगे। अगर नहीं आते फिर आप डिजर्व करते हो क्लास फिर से करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके नाम इतने मुश्किल हैं, तुम इसका नाम लिखोगे पेपर में तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करके दिखाता हूँ यार। हाँ, तो ये है एक बंदा और ये है स्विच बोर्ड। इस पे लगे हैं 6 स्विच। इसने इसको हाथ लगाया, इसको करंट लगेगा ना, इसको हाथ लगाने पे इसके पैर हैं गीले। गीले कैसे बनाऊँ? चिट्टे मार देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने तुम्हें किया टच, तो ऐसे ही वो लगा ना करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर 2 लोग खड़े हैं और एक को करंट लग रहा है एक को नहीं लग रहा, तो मतलब ऑल्टरनेट बंदे को करंट लग रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, ये दोनों को नहीं लग रहा ना, ऑल्टरनेट वाले को लग रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और करके बोलते हैं ई मादर। उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है। जैसे एक बंदा है यहाँ पे, ऑप्टिक्स है, और तुम यहाँ हो, तुमको ऑप्टिक्स को बुलाना है। तुम कैसे बुलाओगे? ओ रे ऑप्टिक्स, ओ रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक। ऐसे ऐसे करता 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 पैंट। इसको बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि वेव की फॉर्म में आ रहे हो। डुअल नेचर मतलब, तो जैसे तुम्हारी अब 2 पर्सनैलिटीज हैं, एक जो तुम्हारे घर वालों को लगता है तुम कैसे हो, एक और दूसरी दोस्तों को पता है कि तुम कैसे हो। तो वो दोनों नेचर्स के बारे में 5-5 नंबर का लिख के आना। इसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ खड़े हो, यहाँ से आ रही एक लड़की, जब ये आएगी तो तुम्हारे दोस्त क्या बोलेंगे, देख आइटम, देख एटम। एटम अपने घर से आई होगी, तो अपने घर से कैसे आई होगी, निकल के आई होगी। तो वही अगले चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। अबे शर्म है कुछ? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन मतलब तुम्हारा क्या रिलेशन है अपने घर वालों से, और उनके क्या फंक्शन है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारी लाइफ में क्या फंक्शन है, तो अपना उनसे रिश्ता लिखना है। अरे मेरे माँ बाप जाए बाहर की भट्टी में। सेकंड में अलजबरा। अलजबरा के मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये अलजबरा है, ठीक है, इसको कहते हैं अलजबरा। तीसरा कैलकुलस। कैलकुलस दिखाता हूँ तुम्हें। कैलकुलस है कैलकुलेटर की शॉर्ट फॉर्म। ये सब बना के आओगे तो जल्दी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और कम टाइम में फेल हो जाओगे। इसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये कैसी लाइन में है? लीनियर, इसी को बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तुम्हें मैथ्स का पेपर ऐसे ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ऐसे आएगा।
तुम्हें पहले उसको ऐसे ऐसे लिखना है, उसकी लीनियर प्रोग्रामिंग करने के बाद तुम्हें पेपर शुरू करना है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत आसान है। जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, हमने सिक्का उछाला हवा में, तो हेड्स या टेल्स 50-50 है ना चांस। सेम लाइक तुमने बोर्ड दिया तो दो चांस होते हैं, फेल या कंपार्टमेंट। फेल मतलब क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, कंपार्टमेंट मतलब क्लास को रिपीट करनी पड़ेगी बट एक और पेपर देने के बाद करनी पड़ेगी। ये कंप्यूटर साइंस सिलेबस है, ठीक है। 3 यूनिट है। तो पहला है थिंकिंग, तुम्हें सोचना आना चाहिए। तुम सोच पा रहे हो कि तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए। दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें रोक सकती ना फेल होने से। नेटवर्क्स, नेटवर्क्स बनाओ ताकि पर्चियाँ तुम्हारे पास जल्दी आ पाए। ज़्यादा लोगों से बातचीत रखो और पर्चियों वाले दोस्तों से बात करो, और उनसे बात करो जिनको पर्चियाँ रखनी भी आती हैं। तीसरा है मैनेजमेंट, तुम्हें पर्चियाँ मैनेज करना आना चाहिए कि कौन सी जेब में कौन सी पर्ची है। आज के लिए बहुत ज्ञान चौधरी है। तो अब हम आते हैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री पे। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में आपको प्रिपेयर करने हैं मेन क्वेश्चन जो सॉल्यूशन में आता है, वो है क्वेश्चंस। क्योंकि सॉल्यूशंस आपको आएंगे तो क्वेश्चंस आप लिखोगे। अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको लिखनी है इलेक्ट्रोफिजिक्स। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको सिर्फ करना है, देखो एक ये बना दिया और दो पार्ट में डिवाइड, ये डी ब्लॉक ये एफ ब्लॉक। तो आपको यहाँ पे एक और बनाना है ब्लॉक, ई ब्लॉक। ये फिल इन द ब्लैंक होता है जो डी और ई के बीच में आता है। एक लाइन खींच दो, नीट एंड क्लीन वर्क करना जो कि प्रेजेंटेशन की मार्क्स होते हैं। ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, 3 ब्लॉक हो गए। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, 2 बादल बनाओ, इसका नाम है एल्कीन अरीन। ठीक है, एल्केन और एरीन बन गई। अब इनको आपने करना है हेलो, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ठीक है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, पांचों को तुम्हें मैं बता दिया रोड मैप, हाउ टू पास दिस ईयर एंड वी विल स्टडी नेक्स्ट ईयर। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल।